नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। एसएससी सीजीएल 2025 का मेंस का एग्जाम हुए एक हफ्ते से ज्यादा का टाइम हो चुका है, लेकिन अभी तक आपकी जो आंसर की है उसका कोई अता पता नहीं है। तो आंसर की आखिर क्यों डिले हो रही है, इसके पीछे का क्या कुछ रीजन है, उसके अलावा आंसर की कब तक आप अपनी जो है वो देख पाएंगे, आंसर की कैसे चेक कर पाएंगे, इसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा आंसर की कब तक आपकी आ सकती है, कब तक आंसर की आने की संभावना, उस पॉइंट पे बात करेंगे। उसके अलावा आपका कोर्ट केस के रिगार्डिंग आपके लिए बहुत बड़ी बैड न्यूज है, तो क्या कुछ बैड न्यूज है और कोर्ट का क्या कुछ डिसीजन आया है, इन सब पॉइंट पे सिंगल वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। उसके अलावा एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है वो क्या कुछ रह सकती है, तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कोर्ट केस के रिगार्डिंग। तो आपको पता है कि एक सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल जो है वो लगाई गई थी, जो एसएससी में इतनी ज्यादा खामियां हैं उसको लेकर के। तो यहाँ पे ये जो पीआईएल आपकी दायर की गई थी वो सीजीएल प्री के एग्जाम से पहले ही फाइल की गई थी, और ऐसी तब उम्मीद थी कि प्री भी आपका पोस्टपोन होगा। हालांकि क्या है कि प्री भी पोस्टपोन नहीं हुआ, प्री एग्जाम हो गया, मेंस एग्जाम हो गया, और मेंस एग्जाम के बाद इस पे फाइनल जो डिसीजन है वो भी आ चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो डायरी नंबर है वो क्या है। उसके अलावा यहाँ पे कब रजिस्टर हुई थी, 2/9/2025 को। उसके अलावा यहाँ पे लास्ट जो इसकी हियरिंग हुई थी वो 27/1/2026 को हुई है। यहाँ पे आपका नरसिम्हा है और आपका विजय बिश्नोई, ये दो जज हैं, इनकी बेंच ने यहाँ पे डिसीजन दिया है। ये कोर्ट नंबर में आपका जो है ये मतलब ये केस जो था वो लिस्ट था। यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका जो स्टेटस है वो क्या है कि डिस्पोज कर दी गई है। ये जो पीआईएल है वो फाइनली आपकी डिस्पोज कर दी गई। डिस्पोज करने का मतलब है कि इस पे अब आगे सुनवाई नहीं होगी। डिस्पोज तभी होता है जब जज को लगता है कि इस पे अब आगे कोई भी जो है सुनवाई की जरूरत नहीं है, और डिस्पोज में कुछ ना कुछ यहाँ पे इन्होंने ऑर्डर में कुछ ना कुछ चीजें मेंशन की होंगी। बाकी इसका जो फाइनल ऑर्डर है उसमें क्या कुछ मेंशन किया है उसका स्टेटस अभी नहीं है। जैसे ऑर्डर आएगा मैं आपको बताऊंगा। बाकी आप सभी के लिए बैड न्यूज है कि फाइनली जो भी मतलब चीजें बताई गई, सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी गई एसएससी की गड़बड़ियों को लेके, उस पर भी जो पीआईएल लगाई गई थी उसको भी डिस्पोज कर दिया गया, यानी कि उसको जो सुप्रीम कोर्ट है उसने डिस्पोज कर दिया। और इसकी ये जो डेट्स हैं ये लगातार लगी, पहले 28/11/2025 लगी, फिर 28/10/2025 लगी, फिर 8/10/2025 लगी, 4/9/2025 लगी, और ये इस डेट पे आपका फाइनल जो है इसको डिस्पोज कर दिया गया। तो ये आप सभी के लिए बैड न्यूज है। बाकी आंसर की कब तक आ सकती है, आंसर की क्यों डिले हो रही है, उस पर बात कर लेते हैं। उससे पहले अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए उत्कर्ष ने आपको जो रिपब्लिक डे है उसका सबसे बड़ा ऑफर दे दिया। अभी यहाँ पे तिरंगा महोत्सव सेल चल रही है जिसका आज अंतिम दिन है, और यहाँ पे लास्ट डे जो है, यहाँ पे तिरंगा महोत्सव सेल के मौके पर आपको उत्कर्ष के जितने भी कोर्सेस हैं उन पे 77% तक का आपको भारी भरकम डिस्काउंट मिल रहा है। उसके अलावा अगर आप मेरा कूपन कोड UCMP20 यूज करेंगे तो आपको ये 77% ऑफ के अलावा आपको 20% का फ्लैट और डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही साथ एक्स्ट्रा जो वैलिडिटी है वो आपको मिलने वाली है। लेकिन ये ध्यान रखना है, ये जो ऑफर है वो आज रात 12 बजे तक ही है, यानी कि आज रात 12 बजे तक ही इस ऑफर को अवेल कर सकते हैं। अभी आपको उत्कर्ष के जितने भी कोर्सेस हैं वो मिनिमम प्राइस में मिल रहे हैं। उसके अलावा ये कूपन कोड यूज करने पर आपको 20% का ऑफ मिलेगा। तो देर किस बात की, आज ही उत्कर्ष ऐप डाउनलोड करें, अपना पसंदीदा कोर्स चुने, और ये कोड आपको लगाना नहीं भूलना। लेकिन ये ध्यान रखना है ये ऑफर लिमिटेड टाइम, यानी कि आज रात 12 बजे तक ही आपको वैलिड है, ठीक है। यानी कि इसका आपको जल्द से जल्द फायदा उठाना है, ये कूपन कोड आपको लगाना नहीं भूलना है। अब बात कर लेते हैं कि आंसर की क्यों डिले हो रही है। देखो आपको पता है कि आपका जो एग्जाम है वो 19 जनवरी को आपका ओवर हो चुका है। 18 को आपकी टाइपिंग थी, 19 को एग्जाम हुआ, ठीक है। इससे पहले जो आपका सीजीएल 2024 का जो मेंस एग्जाम था वो 18 और 20 को कराया गया था। ये एग्जाम भी टीसीएस ने कराया था, और 21 तारीख को ही आंसर की यहाँ पे रिलीज कर दी गई थी। सीजीएल प्री की बात करें तो 14 अक्टूबर को री एग्जाम ओवर हुआ, 16 अक्टूबर को ही आंसर की आ गई थी। हालांकि 26 नवंबर को आपका नॉर्मली जो आपका जो 26 सितंबर को नॉर्मल एग्जाम ओवर हुआ था, फिर री एग्जाम हुआ था, फिर उसके बाद 14 अक्टूबर को री एग्जाम हुआ और 16 अक्टूबर को आंसर किया गया। लेकिन अभी तक यहाँ पे 19 जनवरी को एग्जाम ओवर हो चुका है, लेकिन आंसर की का कोई अता पता नहीं, जबकि सिंगल डे में आपका एग्जाम कराया गया। तो आंसर की क्यों डिले हो रही है भाई, इसका कोई रीजन नहीं है। अब कोई कहे कि ये रीजन है वो रीजन है, तो सब आपको बेवकूफ बना रहे हैं। ये नॉर्मली जो आपकी प्रॉब्लम आ रही है वो एसएससी की तरफ से, एसएससी जानबूझ के इसमें डिले कर रही है। अभी आप देख पा रहे होंगे कि एससीएम का एग्जाम जो था वो 12 जनवरी को ओवर हुआ, इसकी भी आंसर की इन्होंने नहीं दी है, ठीक है। तो जो भी डिले हो रहा है वो एसएससी की तरफ से ही हो रहा है।
अब कब तक आएगी इसका भी किसी के पास कोई जवाब नहीं। अगर कोई कह रहा है कि कल आ जाएगी, परसों आ जाएगी, बाकी जो लिंक मैंने आपको दिया था उस पे जो अभी तक चीजें शो हो रही थी वही शो हो रहा है। वो लिंक मैंने टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी आपका डाला हुआ है, उसको अगर आप देखना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया है। बाकी आंसर की कब तक आ सकती है तो ये एसएससी का ट्रैक रिकॉर्ड आप देख सकते हैं। सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम 29 अगस्त को ओवर हुआ था, 26 सितंबर को आंसर की आई थी, यानी कि 27 डेज में आपकी आंसर की आई। स्टेनो की बात करें तो 11 अगस्त को एग्जाम ओवर हुआ, 22 अगस्त को आंसर की आई, 11 दिन में आपकी आंसर की आ गई थी। सीजीएल की बात करें तो 14 अक्टूबर को एग्जाम री एग्जाम हुआ था, जबकि 26 सितंबर को नॉर्मल एग्जाम ओवर हो गया था। ठीक है, आंसर की 16 अक्टूबर को 2 दिन के अंदर आपकी जो आंसर की थी वो एसएससी ने रिलीज कर दी। सीएचएसएल की बात करें तो 30 नवंबर को एग्जाम ओवर हुआ, 8 दिसंबर को आंसर किया गया, यानी कि 8 दिन में आंसर की यहाँ पर रिलीज हो गई थी। सीपीओ की बात करें तो 12 दिसंबर को एग्जाम ओवर हुआ, 24 दिसंबर को आंसर किया, यानी कि 12 दिन में आंसर की यहाँ पे आ गई थी। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की बात करें तो 6 जनवरी को एग्जाम ओवर हुआ और 13 जनवरी को आंसर किया गया, यानी कि 7 दिन में यहाँ पे आंसर की एसएससी ने रिलीज कर दी थी। अभी एससीएम का एग्जाम 12 जनवरी को ओवर हो चुका है, इसकी आंसर की का कोई अता पता नहीं। उसके अलावा सीजीएल मेंस का एग्जाम 19 जनवरी को ओवर हो चुका है और इसकी भी आंसर की का कोई अता पता नहीं, जबकि ये जो एग्जाम है वो टीसीएस ने कराया था। तो नॉर्मली आप देख रहे हैं कि आपका यहाँ पे 7 से 10 दिन के अंदर आंसर की आ जाती है, तो अभी यहाँ पे 7 दिन से ज्यादा का टाइम हो चुका है लेकिन आंसर की नहीं आई है। आप ये मान के चल सकते हो कि 2 से 3 दिन में अगले आंसर की आपको देखने को मिल जाएगी। ये उम्मीद है कि पहले एससीएम की आंसर की आएगी, फिर आपका सीजीएल मेंस की आंसर की आएगी। बाकी जैसे आंसर की आएगी मैं वीडियो बना के आपको इन्फॉर्म करूंगा। तो करना क्या है, इस वीडियो को शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।